हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशांति। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 का इंग्लिश पेपर मेजर पेपर 1, ठीक है, जो कि हमारा पेपर टाइटल क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में हमारा क्या है, फ्रॉम चौसर टू द अर्ली मॉडर्न एज। ये जो चौसर है पोएट का नाम है, जो कि क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है ये, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है, तो चौसर है। देखिए चौसर अधिकतर ये एक सोशल या फिर मतलब सोशल रिफॉर्मर या बहुत ज़्यादा समाज के बारे में या फिर जो बड़ा बड़ा युद्ध हो रहा है उसके बारे में या जो चल रहा है नेशन में उसके बारे में, ये सब के बारे में नहीं लिखते थे वो ज़्यादा। वो किसके बारे में लिखते थे, अपना चर्च के बारे में लिखते थे। ओके, चर्च के बारे में लिखते थे। और देखिए, और आपका टॉपिक यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ना है, तो द एज ऑफ चौसर पढ़ना है आपको। फिर क्या पढ़ना है, ये रेनाइंस पढ़ना है, जो कि क्या होता है, पुनर्जागरण। इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे चेंजेस हुआ था, ठीक है। किस में चेंजेस होगा, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में हुआ था। पोएम सब में क्या आया था, रिदम आया, लिरिक्स आया, ठीक है, लिरिकल पोएम बन रहा था। उसके बाद यहाँ पे युद्ध वगैरह से, वॉर वगैरह से ज़्यादा किस पे लिखा जाने लगा, ह्यूमनिज्म पर, है ना। फिर से धर्मनिरपेक्ष पर, तो यही सब हो रहा था। चलिए फिर आपको क्या, एलिजाबेथन पोइट्री है, यूनिवर्सिटी विट्स है, फिर आपका ट्रेजेडी है, फिर एलिजाबेथन जेकोबियन ड्रामा है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, फिर कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस है, मेटाफिजिकल पोइट्री और कैरोलिन पोइट्री है। ओके, यूनिट 2 में आप देख लीजिए क्या पढ़ना है, द रिस्टोरेशन एज एंड ऑगस्टन एज। इसमें आपको क्या पढ़ना है, रेस्टोरेशन पढ़ना है, कॉमेडी ऑफ मैनर पढ़ना है, हीरोइक ट्रेजेडी पढ़ना है, ऑगस्टन न्यू क्लासिज्म पढ़ना है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है न्यू क्लासिकल का, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, रोमांटिक रिवाइवल पढ़ना है, रोमांटिसिज्म पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पढ़ना है, ठीक है। फिर रिटर्न टू नेचर पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना है, विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ पढ़ना है, विक्टोरियन मोरालिटी पढ़ना है, विक्टोरियन पोइट्री पढ़ना है, प्री रेफेलाइट पोइट्री पढ़ना है, विक्टोरियन नॉवेल पढ़ना है, ठीक है। फिर विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के बारे में पढ़ना है, कौन कौन नॉवेलिस्ट थे, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी वुमेन नॉवेलिस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 4 में है 20th सेंचुरी लिटरेचर का पढ़ना है। तो देखिए क्या है, मॉडर्न ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कंसाइजनेस टेक्निक, ठीक है। फिर आपको वॉर पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री, रियलिज्म, सिम्बोलिज्म, इमेजिज्म, रिवाइवल ऑफ वर्ड्स, ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एंड मॉडर्निज्म इन पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ना है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कुछ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हम लोग लॉन्ग की ओर चलेंगे, ठीक है। यूनिट 1 में है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो अभी हम लोग पढ़े कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, जियोफ्रे चौसर है, ठीक है। फिर 2 में देखिए व्हाट इज़ द फेमस वर्क ऑफ जियोफ्रे चौसर। तो इनका क्या था, कैंटरबरी टेल्स था। ओके, इनके लिए बहुत ही फेमस थे। चलिए फिर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लिटरेरी मूवमेंट एम्फसाइज्ड ह्यूमनिज्म एंड रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। तो कौन सा एज में हम लोग को क्या हुआ था कि चेंजेस आया था, ह्यूमनिज्म के बारे में लिखा गया, सेक्युलरिज्म के बारे में लिखा गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, तो किस में हुआ था, रियनेंस में। ये क्या होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, पुनर्जागरण, ठीक है। और ये वर्ड क्या है, फ्रेंच वर्ड है। ओके, कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। ओके, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। तो कौन यूनिवर्सिटी नेम के नाम से जाना जाता है, तो देखिए कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, क्या है, ग्रुप ऑफ एजुकेटेड एलिजाबेथन प्ले राइट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एजुकेटेड एलिजाबेथन प्ले राइट्स। ओके, उनको यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु रोट हैमलेट। तो हैमलेट कौन लिखे, विलियम शेक्सपियर लिखे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है भाई, चलिए तो यहाँ है ट्रेजिक प्ले रिटेन बाय शेक्सपियर विद अ ट्रेजिक हीरो। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, उसमें एक ट्रेजिक हीरो भी रहेगा, ऑब्वियस बात है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस को कौन इंट्रोड्यूस किया है भाई लिटरेचर में, तो बेन जॉनसन। ओके,
यही सब और ज़्यादा उसमें क्या जान डाल देता है ना। चलिए नेक्स्ट है हु रोट द फेयरी क्वीन, तो कौन लिखे है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। फिर हमारा हु वॉज द चीफ मेटाफिजिकल पोएट, तो कौन है, जॉन डने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट पैराडाइज लॉस्ट, तो कौन है, जॉन मिल्टन ने लिखा है। फिर हमारा रिस्टोरेशन एंड ऑगस्टन एज से आप देखिए वहाँ के कुछ फेमस पोएट भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो रेस्टोरेशन वर्ड का सबसे पहले मतलब क्या है, ये कौन से वर्ड से मिलके बना है, तो रीस्टोर। ठीक है, क्या कौन से वर्ड से बना है, तो रीस्टोर। रीस्टोर क्यों भाई, तो यहाँ पे चार्ल्स टू क्या फिर से रिटर्न हुए थे, तो वही पुनर्स्थापना से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ईयर वॉज द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्ची इन इंग्लैंड, तो क्या 1660। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द मेजर राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन एज, तो जॉन ड्राइडेन जो थे ये क्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेमस थे रेस्टोरेशन एज में। ठीक है, या इसको एज ऑफ जॉन ड्राइडेन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर, तो कॉमेडी ऑफ मैनर किसको बोला जाता है, अ प्ले दैट स्टाइजेज द मैनर ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे क्या करते हैं, अधिकतर मीडियम नहीं, हाई क्लास, अपर उच्च वर्ग बोल सकते हैं, अपर क्लास लोग का क्या करता है, उसके जीवन शैली को बताता है और उसका मजाक बनाता है, यही सब। ठीक है, उसके बारे में बताता है, नॉट ऑलवेज मजाक ही बनाता है, उनकी सोचने की क्या है, रहने का तरीका क्या है, वो सब में क्या ह्यूमरस डाल के बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु नोन एज द ग्रेटेस्ट टेररिस्ट ऑफ द ऑगस्टन एज, तो ग्रेटेस्ट टेररिस्ट कौन थे भाई, तो अलेक्जेंडर पॉप। ठीक है, फिर हु रोट ग्लिवर्स ट्रैवल, तो जॉन नाथन स्विफ्ट जी ने लिखा है ग्लिवर्स ट्रैवल। फिर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, तो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कौन है, हेनरी फील्डिंग। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, तो हमारे चौसर, जो पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर व्हाट इज़ न्यू क्लासिज्म, तो न्यू क्लासिज्म क्या है, तो इसका आंसर है अ लिटरेरी मूवमेंट बेस्ड ऑन क्लासिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे जो हमारा क्लासिकल था प्रिंसिपल था उनको ये फॉलो करते थे न्यू क्लासिज्म में, और उसी के फॉलो करके रूल रेगुलेशन को लिखते थे, इसीलिए क्या कहा गया, न्यू क्लासिज्म। न्यू का मतलब नकली भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, तो यहाँ पे कल्पना शक्ति से ज़्यादा किसमें, वहाँ पे बुद्धि पर ज़्यादा, इंटेलिजेंस पे ज़्यादा बल दिया जाता था, जो समाज में बुराई चल रहा था उस पर बात कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रोट द रैप ऑफ द लॉक, तो रैप ऑफ द लॉक कौन लिखा है, अलेक्जेंडर पॉप। और इसमें इसका स्टोरी अभी आप लोग को जानना उतना ये नहीं है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फिर हमारे हु कंपाइल्ड अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल, तो 4 व्हील्स है किसके हैं भाई, इंग्लिश नॉवेल्स के, तो कौन कौन है, तो रिचर्डसन, फील्डिंग और सॉमलेट एंड स्टेन। फिर यूनिट 3 से हमारा द रोमांटिक एंड विक्टोरियन एज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हु रोट द रोमांटिक रिवाइवल, तो कौन लिखे हैं भाई, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज। अब ये व्हाट इज रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म होता क्या है, तो अ मूवमेंट एम्फासाइजिंग इमेजिनेशन एंड नेचर। ठीक है, तो ये रोमांटिसिज्म में क्या हम लोग कल्पना पे ये पे लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा नेचुरल है उसको लिखते हैं। ठीक है, हु रोट लिरिकल बैलेड्स, तो कौन लिखे भाई, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट ओड टू अ नाइटिंगेल, ऑडी टू अ नाइटिंगेल, तो जॉन किट्स। फिर है हमारा क्वेश्चन हु इज द पोएट ऑफ ऑड टू द वेस्ट विंड, तो पी.बी. शैले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द पोएट लिवनेड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज, तो विक्टोरियन एज के ये में कौन थे, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट डेविड कॉपरफील्ड, तो किसने लिखा है, चार्ल्स डिक्सन। ठीक है, डिकेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फेमस 19th सेंचुरी वुमेन नॉवेलिस्ट, तो कौन थी भाई, तो जॉर्ज इलियट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट टेस्ट ऑफ द डी उर्बर्स, क्या है, उर्बर विल्स। ठीक है, तो थॉमस हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, तो क्या है, अ बैलेंस बिटवीन फेथ एंड डाउट।
20वीं सेंचुरी लिटरेचर से हमारा कुछ क्वेश्चन है, तो देखिए हु रॉट द वेस्टलैंड, कौन लिखा है, टी.एस. इलियट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट यूलिसेस, तो जेम्स जॉयस। फिर है व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कंसाइजनेस टेक्निक, तो क्या है कंसाइजनेस टेक्निक, क्या है, तो अ नरेटिव टेक्निक शोइंग इनर थॉट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट वेटिंग फॉर अ गॉडर, तो कौन है, सैम्यूल बेकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अ मेजर वार पोएट, तो वार पोएट के बारे में ज़्यादा कौन लिखते थे, तो W.B. ईट्स, जिनका विलियम बी ईट्स था पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, तो कौन है, E.M. फॉर्स्टर। अब व्हाट इज मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म क्या है, अ लिटरेरी मूवमेंट ब्रेकिंग ट्रेडिशनल फॉर्म। मॉडर्निज्म का मतलब क्या है कि अ लिटरेरी मूवमेंट, ठीक है, लिटरेचर का वर्ल्ड में आगे बढ़ना, और जितना जो हमारे ट्रेडिशनल जो क्लासिकल रूल्स था उसको क्या करता, ब्रेक करके आगे उसको बढ़ाना, ठीक है, अपने वे में। चलिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है हु रोट सॉन एंड लवर्स, तो D.H. लॉरेंस ने लिखा है। हु वॉज द नोन फॉर प्रॉब्लम प्लेस, तो प्रॉब्लम प्लेस के ये से कौन जाना जाता था, तो G.B. साउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्या है, तो ड्रामा शोइंग मीनिंगलेस ह्यूमन एग्जिस्टिंग। इसमें क्या बता रहा है कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस क्या है, मीनिंगलेस है, ठीक है, तो उसको दिखाना। चलिए अब हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सैलेंट फीचर ऑफ द एज ऑफ चौसर एंड इवेल्युएट चौसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। हमारे चौसर, एज ऑफ चौसर को पहले तो आपका इनका फीचर्स बताना है, ठीक है, उसके बाद इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान रहा है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो आपको लिखना है। चलिए तो देखिए आंसर क्या है, द एज ऑफ चौसर 1340 to 1400 इज कंसिडर्ड द बिगनिंग ऑफ द ट्रू इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। जियोफेरी चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मेजर पोएट हु इस्टेब्लिश्ड इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज, ठीक है, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, इंग्लिश को एज अ लिटरेरी लैंग्वेज, ठीक है। बिफोर चौसर मोस्ट लिटरेचर इन इंग्लैंड वॉज रिटन इन लैटिन और फ्रेंच, इससे पहले लिटरेचर अधिकतर किस में लिखाता था, लैटिन या फिर फ्रेंच में, लेकिन इन्होंने क्या किया, इंग्लिश लिटरेचर को कहाँ तक, इंग्लिश लैंग्वेज को कहाँ, इंग्लिश लिटरेचर तक एज अ लिटरेरी लैंग्वेज तक पहुँचाया, ठीक है। चौसर choose to write in the Middle English dialect of London, which later became the standard literary language. The age of Chaucer was marked by important social historical developments. The period witnessed the decline of feudalism, the growth of the middle class, the influence of the Black Death. यहाँ पे ब्लैक डेथ क्या है कि ये एक ऐसा काल था ना, 5th टू लेके 14 सेंचुरी तक, 5th टू लेके 14 सेंचुरी तक यहाँ पे क्या अकाल, भूखमरी, मतलब डेथ इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, भ्रष्टाचार, तो इसीलिए इसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया है, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है 1/3 पॉपुलेशन वहाँ का ये हो गया था। चलिए फिर क्या है ब्लैक डेथ के बाद, द राइज ऑफ नेशनल कंसाइजनेस, ठीक है, कंसाइज नहीं कॉन्सियसनेस, ठीक है, ठीक है। द 100 years war also strengthened the sense of English identity. These social changes influence literature by shifting from purely religious theme to realistic depiction of life. और यहाँ पे क्या रिलीजन वगैरह को ये करके कहाँ पे जो रियलिस्टिक में जो हो रहा था उन्होंने इसको क्या दिशा दिया, इसीलिए इसे एज ऑफ चौसर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। चौसर ग्रेटेस्ट वर्क द सैनिटरी टेल्स रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज. इट प्रेजेंट अ विविड पिक्चर ऑफ मेडिवल सोसाइटी थ्रू अ ग्रुप ऑफ pilgrims traveling to Canterbury. Chaucer portrays characters from different social classes such as knight, the miller, the wife bath and the pardoner. His characters are realistic and individualistic rather than symbolic. इनका सिंबॉलिक के प्रतीकात्मक छोड़ के क्या था, इंडिविजुअलिस्टिक था, रियलिस्टिक था, यथार्थ पे लिखते थे ना कि इमेजिनेशन और कुछ पे भी, ठीक है। Chaucer's major contribution include that introduction of realism, humor and irony.
और इनका क्या रहा है कि इन्होंने लिटरेचर में क्या डाला, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, तो रियलिज्म को। रियलिज्म मतलब कल्पना शक्ति से, इमेजिनेशन से हट के थोड़ा कि हाँ बस आदमी को सुंदर सुंदर सपना दिखाने से ये करके क्या क्या इन्होंने यथार्थ की ओर आगे बढ़ा, ह्यूमर डाला उसमें, आयरनी, ठीक है, इनटू इंग्लिश पोएट्री। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच एंड इटालियन पोएट, और ही इज़ इन्फ्लुएंस मतलब ये अपना गुरु किनको माने, तो फ्रेंच और इटालियन पोएट्स। कौन कौन बाय, तो डेंटे, ठीक है, बोकासियो, बट ही अडेप्टेड देयर स्टाइल इन इंग्लिश ट्रेडिशन। वो तो फ्रेंच और इटालियन थे लेकिन इन्होंने उनका स्टाइल अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में अपनाया, ठीक है। ही परफेक्टेड द हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट मतलब तुकबंदी करना, ठीक है, विच लेटर बिकम वेरी पॉपुलर। उस टाइम तो हो सकता है इसका अहमियत नहीं पता चला, लेकिन बाद में क्या हो गया, बहुत फेमस हो गया। इन कंक्लूजन द एज ऑफ चॉसर लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मतलब इन्होंने क्या क्या इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन, बेस को बनाया, ठीक है, और उसको लीड किया। चॉसर्स रियलिज्म, नैरेटिव स्किल, कैरेक्टराइजेशन एंड यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज मेड हिम अ पायनियर ऑफ अ इंग्लिश पोइट्री एंड ब्रिज बिटवीन मेडिवल एंड मॉडर्न लिटरेचर। और इन्होंने ब्रिज का काम किया, मतलब जोड़ने का काम किया, किसको किसको, तो मेडिवल को और किसको, मॉडर्न लिटरेचर को, ठीक है। चलिए, और जो जोड़ने का काम करता है उनको क्या, ट्रांजिशनल पोएट भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रेनेसेंस इन इंग्लैंड एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन एलिजाबेथन पोइट्री एंड ड्रामा। तो आपको ये रेनेसांस क्या है इंग्लैंड का, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा किसमें, एलिजाबेथन पोइट्री में, वो आपको लिखना है, उनका पोइट्री में और ड्रामा में, मतलब एलिजाबेथन एज में आपको बताना है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कौन सा वर्ड से आया है, तो फ्रेंच वर्ड है, ओके, जिसका जागरण मतलब होता है। और यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, धर्मनिरपेक्ष पे लिखा गया, रियलिस्टिक पे लिखा गया, ह्यूमनिज्म मानवता पे लिखा गया, ठीक है। आगे इसका आंसर देखते हैं, देखिए, The Renaissance was a culture and intellectual movement that began in Italy in 14th century and later spread to England in 16th century. स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो इटाली से, ठीक है, और कहाँ तक फैला है, इंग्लैंड तक, ठीक है। इंग्लैंड कब पहुँचा, 16th सेंचुरी में। द वर्ड रेनेसांस मीन्स रीबर्थ, रीबर्थ, ठीक है, रिफरिंग टू रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। तो जो उस टाइम जो ब्लैक डेथ वगैरह ये सब से जो बंद हो गया था, मतलब ठप पड़ गया था, तो मतलब क्या हुआ, अब लगा पोइट्स को कि नहीं, अब इसमें अब क्या फिर से जान डालना ज़रूरी है, ठीक है, फिर से लिखना शुरू किया, उसको रियलिस्टिक बनाया, ठीक है, इसीलिए इसको रिवाइवल बोल सकते हैं, रिबर्थ बोल सकते हैं, ओके। इट इम्फाइज्ड ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ठीक है, एंड एक्सप्लोरेशन, चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी भी था, ये नहीं कि बस ये बोल सकते हैं हम लोग कि लिटरेचर का वर्ल्ड में, तो ये साइंटिफिक तक फैला हुआ था। इन इंग्लैंड द रेनेसांस रीच इट्स हाई ड्यूरिंग reign ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है। दिस पीरियड इज नोन एज एलिजाबेथन एज, ऑफन कॉल्ड गोल्डन एज, और ये क्या कहलाता, तो गोल्डन एज भी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचरर, डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स एंड नेशनल प्राइड इन्फ्लुएंस लिटरेचर डीपली। और जो नया लैंड उन लोगों को मिल रहा था, डिस्कवरी खोज कर रहे थे, एक मतलब अलग ही सबके पास एनर्जी था अपना अपना फील्ड में, तो ये क्या क्या लिटरेचर को भी डीपली इम्पैक्टफुल बनाया, ठीक है। Elizabethan poetry flourished under Renaissance ideal. Edmund Spenser's The Fairy Queen reflects Renaissance humanism and allegory। और इसका हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये सब था, तो जो एडमंड स्पेंसर का जो था उनका लिखा हुआ फेरी क्वीन रिफ्लेक्ट्स, ये यहाँ पे हम लोग को रीबर्थ का देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे द सोनेट बिकम अ पॉपुलर पोएटिक फॉर्म, और सोनेट क्या होता है, जो शेक्सपियर द्वारा दिया गया 14 लाइन्स का, तो यहाँ पे ये सब का भी फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन पोएट पेटार्च एंड शेक्सपियर ऑल्सो रोट मैनी सोनेट्स दैट एक्सप्लोर लव, ब्यूटी एंड टाइम। अब हम देखते हैं ड्रामा,
ठीक है, पोइट्री का देख लिया, अब ड्रामा का देखते हैं। तो ड्रामा डेवलप्ड रिमार्केबली ड्यूरिंग द रेनेसांस, थिएटर लाइक ग्लो वर एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ड्रामा बिकम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। उस टाइम ड्रामा वगैरह क्या था, एंटरटेनमेंट के लिए था। पोइट्री वगैरह भी एंटरटेनमेंट के लिए अधिकतर माना गया। फिर धीरे धीरे टाइम में क्या पता चला, ये सबसे एंटरटेनमेंट के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, देश को जागरूक भी बना सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस फैला सकते हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। ये सब बाद में हम लोग को पता चला था। द यूनिवर्सिटी विद सच एज अ क्रिस्टोफर मार्लो prepared the ground for शेक्सपियर by introducing blank verse and powerful themes। और ये लोग क्या शेक्सपियर का बेस बना दिए किसमें, तो देखिए फिर द रेनेसांस स्पिरिट इनकरेज राइटर्स टू एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशन, एम्बिशन, लव, रिवेंज एंड ट्रेजेडी। और यहाँ पे हम लोग को क्या ये एज क्या इनकरेज क्या राइटर्स को, तो कि ह्यूमन इमोशंस को उसके बारे में और जानो। ठीक है, उनका लक्ष्य क्या, उनका प्यार क्या, उन बदला का भावना, सब कुछ तो रहता है। ट्रेजेडी देखिए, ट्रेजेडी क्या है, किसी भी मनुष्य का जीवन में या तो खाली दुख नहीं रहेगा या तो खाली सुख नहीं रहेगा, दोनों होता है। ट्रेजेडी भी होता है कि नहीं, कॉमेडी भी होता है, तो उसी को ट्रेजिक कॉमेडी बोला जाता है। Instead of focusing only religious matter, writers celebrate human potential and individual achievements. In conclusion, the Renaissance transformed English literature by introducing classical learning, humanism, and artistic freedom. It directly influenced Elizabethan poetry and drama, leading one of the most brilliant literary periods in English history. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री विथ रेफरेंस टू जॉन डने। तो मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, जॉन डने के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री इमर्ज्ड इन अर्ली 17th सेंचुरी। द टर्म वाज लेटर गिवन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और ये टर्म किनके द्वारा गिवन है, तो सैमुअल जॉनसन के द्वारा। ठीक है, इट इज़ कैटेगराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल डेप्थ, विट एंड इलेबोरेट मेटाफोर्स नोन एज कंसेप्ट्स। ठीक है, John Donne was chief metaphysical poet. His poem combine emotion with intellect. तो इनके ये में दोनों मिलता था, इमोशंस भी था किसके साथ, तो इंटेलेक्ट के साथ। ठीक है, ही यूज्ड सरप्राइजिंग कंपैरिजन एंड कॉम्प्लेक्स इमेजरी। फॉर एग्जांपल द फ्ली, ही कंपेयर्स लव टू अ फ्ली बाइट। Metaphysical poetry deals with themes of love, religion, morality and spirituality. Metaphysical poetry में क्या क्या आता था, तो लव भी था, धर्म के बारे में भी था, मॉरलिटी सही गलत के बारे में था, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक भगवान के बारे में भी था। ठीक है, Donne religious poem reflect his spiritual struggles and faith. His style includes dramatic opening, colloquial language and आर्गुमेंटेटिव टोन। ठीक है, मतलब आर्गुमेंट जैसे का हम लोग करते हैं वैसा उनका टोन रहता था, ये में उनका लिटरेचर से ऐसा भाव आता था। ठीक है, द पोइट्री अपील्स टू द माइंड एज वेल एज द हार्ट, इट डिमांड्स क्लोज रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन। In conclusion, metaphysical poetry introduced intellectual complexity into English poetry, and John Donne remains its most important representative. इनके ये में क्या हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मोरालिटी के बारे में, ठीक है, सबके बारे में सोचने पे मजबूर कर देते थे रीडर्स को, ऐसा वो लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो जो विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी था उनका फीचर्स बताना है आपको। तो देखिए, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, इंग्लिश ड्रामा में शेक्सपियर का भी बहुत ज़्यादा महत्व है उनके ये का, और जो उनका अभी ट्रेजेडी के बारे में बात जो उन्होंने बताया वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इट यूजुअली सेंटर्स अराउंड द ट्रेजिक हीरो ऑफ हाई स्टेटस हु पोजेज अ फैटल फ्लॉ और हमार्थिया। ठीक है, द हीरो फ्लॉ लीड्स टू हिज डाउनफॉल इन मैकबेथ, एम्बिशन कॉजेज ट्रेजेडी, ऑथेलो जेलसी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन।
ये सब क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, कि कहाँ पे ट्रेजिक में क्या अचानक को उसको क्या होने लगता था, उसका ओवर प्राइड के कारण उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता था, है कि नहीं, डाउनफॉल आ जाता था। तो यही सब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। शेक्सपियर्स ट्रेजेडी सोज साइकोलॉजिकल डेप्थ, ठीक है, और जो इनका ट्रेजेडी रहता था ऐसा साइकोलॉजिकल, मतलब जैसे कि हम ऑडियंस है और वहाँ पे ट्रेजिक हीरो को दुख हो रहा है तो क्या ऑडियंस को भी दुख होता था, है ना, ऐसा साइकोलॉजिकल डेप्थ में ऐसा लिखते ही थे वो। द इंटरनल स्ट्रगल ऑफ द हीरो इज एज इम्पॉर्टेंट एज एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। Solitudes reveal the characters of inner thoughts. The plays end with catastrophe and restoration of order. In conclusion, Shakespearean tragedy combines poetic beauty, psychological insight and universal theme of human weakness. और हम सबको पता है कि क्या पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं ओवर प्राइड कभी ना कभी हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डाउनफॉल आ जाता है ना, ऐसा कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, गलत जजमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो होता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं ऐसे स्टोरी और ऐसे ड्रामा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ रेस्टोरेशन एज एंड इवेल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन ड्राइडेन। ठीक है, तो रेस्टोरेशन एज का आपको फीचर्स बताना और इस कंट्रीब्यूशन बताना है जॉन ड्राइडेन का। तो देखिए, द रेस्टोरेशन एज बिगिंस इन 1660 विद द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स II टू द इंग्लिश थ्रोन आफ्टर प्रुतियन कॉमनवेल्थ पीरियड। तो जैसे चार्ल्स II का फिर से राजशाही उनका स्थापित हुआ था, तो इसीलिए इसको क्या रेस्टोरेशन एज ही नाम दे दिया, रिस्टोर वर्ड से बना है रेस्टोरेशन। ओके, दिस पीरियड मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। द स्ट्रिक्ट मॉरल एंड रिलीजियस डिसिप्लिन ऑफ द पुरिटियन एरा gave way to a more relaxed, worldly and pleasure-loving society. The reopening of theatres, renewed interest in drama and emphasis on wit realism characterized and restoration age. तो इसीलिए इसको रेस्टोरेशन नाम दिया, नॉट ओनली लिटरेचर, मतलब हर चीज़ में, और लिटरेचर में भी क्या, जो थिएटर सब बंद हो गया था या फिर लिखना उस तरीके से बंद हो गया था, नए नए चीज़ उसमें ऐड होना बंद हो गया, तो क्या हुआ था, सब में ही रीस्टोर हुआ था, सब में पुनर्जागरण ही रीबर्थ बोल सकते हैं या फिर रीस्टोर बोल सकते हैं, तो वही हुआ था। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रेस्टोरेशन इज द रिवाइवल ऑफ ड्रामा। और यहाँ पे किसको बोला गया, ड्रामा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था या फिर से इसमें जान आया था। ठीक है, थिएटर्स दैट वर क्लोज ड्यूरिंग द पुर्तियन रूल वर रीओपेंड एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ ड्रामा सच एज कॉमेडी ऑफ मैनर एंड हीरोइक ट्रेजेडी इमर्ज। और इसी सब के बीच में क्या आया, कॉमेडी ऑफ मैनर भी आया और हीरोइक ट्रेजेडी भी आया। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर, मैनर्स ऑन द फैशनेबल सोसाइटी ऑफ लंदन। और जो हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर है वो ऊंचे वर्ग के लोगों पे, वो भी स्पेशली कहाँ पे, जो लंदन का जो सोसाइटी था वहाँ के लोगों पे लिखा जाता था, उनके बारे में बताया जाता था कि कैसे वो बाहर से बहुत अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से वो क्या होते हैं, छोटे छोटे बात पे झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, है ना, झूठी हाथ मिलाते हैं, झूठा प्यार दिखाते हैं, जबकि अंदर में उनका अलग एंगर इशू लव चलता है ना। हाईलाइटिंग आर्टिफिशियलिटी, देखिए आर्टिफिशियलिटी है ना मेंटेन करके, हम भी लोग कहीं मेहमान घर जाते हैं तो क्या सबसे हंसना पड़ता है, भले आपको हंसने का मन हो या ना हो, है ना। विट एंड मोरल लूजनेस, ठीक है, हीरोइक ट्रेजेडी ऑन द अदर हैंड emphasized ऑनर, लव, हीरोइक कैरेक्टर ऑफन रिटन इन राइम्ड कपलेट्स। The literature of this period was influenced by French neoclassicism. Writer valued order, clarity, balance and adherence to classical rules. और यहाँ पे क्लासिकल रूल्स को भी, न्यू क्लासिकल में क्या हुआ था, क्लासिकल रूल्स को ही फॉलो करके फिर से लिखा गया था। ठीक है, कॉपी किया गया था। रीजन वॉज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन इमोशन। ठीक है, और यहाँ पे इमोशन से ज़्यादा जो सही है, जो बुद्धिमत्ता से जो लिया गया है उसको बताया जा रहा था। स्टेयर बिकेम डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म, और स्टेयर इस टाइम क्या पूरा छा गया था, टॉप पे था, है ना। जॉन ड्राइडन वॉज द सेंट्रल लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन एज। ही वॉज अ पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक। As the first official poet laureate of England, he dominated the literary scene.
His major work include Absalom and Achitophel, MacFleckone, or All for Love. Dryden perfected the heroic couplet and used stare effectively to comment on political and social issues. और ये व्यंग्य का यूज़ करते थे, मतलब व्यंग्य का यूज़ करना मतलब आप उस चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्ट तरीके से आप जब ज़्यादा बोलते हो तो वो क्या होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है ना, और रीडर्स को सोचने पर क्या करता है, मजबूर कर देता है. Dryden critical works such as an essay of dramatic poesy laid of the foundation of English literary criticism. He defended English drama and compared classical and modern literature with balanced judgment. और इन्होंने क्या किया था, जजमेंट भी किया था, और ऐसा नहीं कि किसी पक्ष को ज़्यादा ये दे देना, आलोचना किया था. ठीक है, और उसमें ये डिफेंड किसको किए थे, तो इंग्लिश ड्रामा को किए थे. और किससे कंपेयर किए थे, क्लासिकल से. ओके, मॉडर्न लिटरेचर विद बैलेंस जजमेंट. इन कंक्लूजन द रेस्टोरेशन एज बाउट अ स्पिरिट ऑफ विट, स्टेयर एंड रैशनलिज्म to English literature. John Dryden stands as the most significant representative of the age due to his versatility, mastery of poetic form and contribution to criticism. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑगस्टन एज एंड डिस्कस न्यू क्लासिकल इन डिटेल. तो आपको ऑगस्टन एज का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है और न्यू क्लासिकल के भी बारे में बताना है. तो देखिए, द ऑगस्टन एज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ पॉप एंड जॉनसन. तो ऑगस्टन एज को और किस नाम से जाना जाता था, तो एज ऑफ पॉप के भी नाम से, और जॉनसन. ठीक है, रफली कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. और इन्होंने किसको कवर किया, 18th सेंचुरी का पूरा हाफ को. इट इज़ कॉल्ड ऑगस्टन बिकॉज राइटर्स of this period compared their time to age of Augustus in Rome, which was a golden age of literature. और ये कंपेयर ये किए थे किससे, तो एज ऑफ अगस्तन इन रोम को, जो कि क्या था, गोल्डन एज था किसका, लिटरेचर का. द एज वैल्यूड ऑर्डर, रीजन एंड क्लासिकल आइडियाज़. फिर न्यू क्लासिकल के बारे में, न्यू क्लासिज्म वॉज द डोमिनेंट लिटरेरी मूवमेंट ऑफ दिस पीरियड. इट emphasized imitation of classical Greek and Roman writers. ये किसको कॉपी करते थे, क्लासिकल ग्रीक राइटर्स का और रोमन राइटर्स का. ठीक है, सच एज हॉरेस एंड वर्जिल. राइटर बिलीव्ड इन फॉलोइंग established rule and maintaining decorum. Literature was expected to instruct and delight. The characteristics of neoclassicism include clarity, simplicity, balance, harmony and rationality. और ये सब न्यू क्लासिकल में सब क्या बैलेंस होके चल रहा था, क्लियरिटी भी था, सिंप्लिसिटी भी था, है ना. चलिए, राइटर अवॉइडेड एक्सेसिव इमेजिनेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन. और यहाँ पे राइटर्स किसको अवॉइड कर रहे थे, तो जैसे पहले कल्पना पे ज़्यादा लिखा जाता था, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा लोग अवॉइड कर रहे थे और रियलिज्म की ओर बढ़ रहे थे. इंस्टेड दे फोकस्ड ऑन रीजन एंड मोरल लेसन. नैतिक और अनैतिक के भी बारे में बताते थे. द हीरोइक कपलेट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर पोइटिक फॉर्म. हीरोइक कपलेट मतलब बताएं क्या, तुकबंदी करना. ठीक है, इस टाइम इसमें ज़्यादा फेमस हुआ. रेस्टोरेशन में क्या हुआ था, तो ड्रामा का ये हुआ था. और न्यू क्लासिज्म में किसका हुआ, तो पोएटिक फॉर्म्स का हुआ. ठीक है, हीरोइक कपलेट का. स्टेयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द अगस्तन एज. स्टेयर व्यंग्य करना. ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट फीचर था. राइटर एंड स्टेयर टू क्रिटिसाइज सोशल फॉलिस एंड मोरल करप्शन. जो वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था, करप्शन हो रहा था, उस पर ये लोग क्या व्यंग्य तरीके से लिखते थे. अलेक्जेंडर पॉप्स का था द रेप ऑफ द लॉक एंड द डिनिशिएट एंड एक्सीलेंट एग्जाम्पल. ये दोनों का एग्जाम्पल एक्सीलेंट एग्जाम्पल कौन सा है, तो अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द लॉक. इसमें क्या होती है, एक लड़की होती है, कुछ नाम होता है उसका, मतलब जो लॉक होता है जिसको हम लोग जुल्फी बोलते हैं, वो काट देता है गलती से, तो उसके लिए वो बहुत लड़ाई झगड़ा करती है. तब लगता है कि देखो अमीर लोग को तुरंत कैसे एंगर, जबकि वो बहुत स्वीट एंड सिंपल लवेबल गर्ल थी, फिर भी वो वैसा हरकत की थी. तो उसी पे पूरा लिखा गया है.
और इतना छोटा बात को कैसे बड़ा बनाया जाता है, तो यही लंदन का हाई सोसाइटी को इसमें दर्शाया भी है, ठीक है। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। द फोर व्हील्स ऑफ द इंग्लिश नॉवेल हम लोग पढ़े, क्या था, रिचर्डसन था, फील्डिंग, सॉमलेट और स्टैन लेड द फाउंडेशन ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन। और फिक्शन जो हम लिखने का तरीका था, क्या यथार्थ पे लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर एंड हीरोइक ट्रेजेडी इन रेस्टोरेशन पीरियड। तो आपको यहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर के बारे में लिखना है, बताना है, और हीरोइक ट्रेजेडी के बारे में बताना है। देखिए, द रेस्टोरेशन पीरियड विटनेस द रिवाइवल ऑफ ड्रामा आफ्टर लॉन्ग गैप ड्यूरिंग द प्यूरिटन रूल। तो जो पुर्तगाली जो थे उनके बाद जो, जैसे हम लोग बताएं कि थिएटर वगैरह सब बंद हो गया था, लिखना पढ़ना उतना रिफॉर्म होना वो सब बंद हो गया था, तो इसमें क्या हुआ था, रीस्टोर हुआ था, फिर से इस पे ध्यान दिया गया, सारे थिएटर्स को ओपन किया गया। चलिए, टू मेजर ड्रामेटिक फॉर्म डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ड्रामेटिक फॉर्म में दो मेजर ये आया, क्या आया, डेवलपमेंट हुआ, किसमें हुआ, तो कॉमेडी ऑफ मैनर और हीरोइक ट्रेजेडी में। तो कॉमेडी ऑफ मैनर फोकस्ड ऑन द मैनर्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में किसको देखा जाता है, अपर क्लास सोसाइटी, लंदन का हाई सोसाइटी, इनके बारे में लिखा जाता है और इन पे व्यंग्य किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। दिस प्लेस डिपिसिटेड फैशनेबल पीपल देयर विटी कन्वर्सेशन, मतलब जो एकदम इलॉजिकल कन्वर्सेशन होता है उस पर बात किया गया है। लव अफेयर्स के कितना एक्स्ट्रा अफेयर रहता है वो सब के बारे में बात हुआ है। मोरल वीकनेस के बारे में बात हुआ है, ठीक है। द एम वॉज टू एंटरटेन थ्रू विट एंड स्टेयर। प्ले राइट्स लाइक विलियम कन्वरी एंड विलियम वाइट्सले एक्सीलेड इन दिस जेनर। जेनर मतलब टाइप, लिखने का तरीका, जैसे कॉमेडी ऑफ मैनर, हीरोइक ट्रेजेडी, सब क्या है, टाइप है, जेनर है, ठीक है। द लैंग्वेज वॉज पॉलिश्ड एंड sophisticated and character were often artificial। और मेन कोई भी ये पे नहीं लिखा जाता था, क्या था, फिक्शन था, पूरा पूरी आर्टिफिशियल था, ठीक है। हीरोइक ट्रेजेडी के बारे में आप जानते हैं। हीरोइक ट्रेजेडी ऑन द अदर हैंड emphasized हीरोइक कैरेक्टर्स, ग्रैंड थीम्स ऑफ लव, ऑनर एंड एक्सग्रेटेड इमोशंस। दिस प्ले वर यूजुअली रिटन इन राइम कपलेट, और ये सब क्या रिदम था, ठीक है। John Dryden was the chief representative of heroic tragedy. His play The Conquest of Granda is a good example. While Comedy of Manner reflected the social realities of Restoration Society, और यहाँ पे Comedy of Manner किसको रिफ्लेक्ट करता था, किसको दर्शाता था, जो वहाँ पर का सामाजिक दशा था ऊंचे वर्ग के लोगों का, ठीक है। ट्रेजिडी रिफ्लेक्टेड इट्स रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक टेंडेंसी को दिखाता था। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस देखने के बाद ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट डिटेल नोट ऑन अलेक्जेंडर पॉप एज अ स्टेरिस्ट एंड पोएट ऑफ द अगस्टन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस जॉन नाथन स्विफ्ट एज अ मास्टर ऑफ स्टेयर विथ रेफरेंस टू ग्लिवर्स ट्रैवल। आपने बचपन में ज़रूर 9 क्लास में था हमारा ग्लिवर्स ट्रैवल पूरा पढ़ा होगा, तो उसमें बताना है कि कैसे व्यंग्य का में मास्टर थे जॉन नाथन स्विफ्ट, उनको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, डिस्कस द राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल इन 18th सेंचुरी विथ रेफरेंस टू 4 व्हील्स ऑफ द इंग्लिश नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोमांटिक रिवाइवल एंड एक्सप्लेन द चीप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। आप एक काम कीजिएगा, इसका सबका पढ़ लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सबका पढ़ लीजिएगा, चारों यूनिट का, ठीक है। 2 का तो हम करवा दिए, अब एक वीडियो में पूरा पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर एंड ह्यूमनिज्म। आपको विलियम वर्ड्स का बताना है कि वो कैसे नेचर का पोएट और ह्यूमैनिटी का बोल सकते हैं उनको, ठीक है, उनके लिखने की शैली से आप। फिर है थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर फीचर ऑफ विक्टोरियन एज एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द चार्ल्स डिकेंस एज अ विक्टोरियन नोवेलिस्ट। नेक्स्ट है राइट अ डिटेल नोट ऑन विक्टोरियन पोइट्री विथ रेफरेंस टू टेनिसन एंड ब्राउनिंग। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ 19th सेंचुरी विमेन नोवेलिस्ट एंड विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू जॉर्ज इलियट। 19th सेंचुरी में जो जो नॉवेलिस्ट थी विमेन नॉवेलिस्ट उनके बारे में लिखना और रेफरेंस किसको लेना है, जॉर्ज इलियट को लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट डिस्कस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक विथ रेफरेंस टू जेम जॉयस। फिर डिस्कस द टी.एस. इलियट एज अ मॉडर्न पोइट विथ रेफरेंस टू द वेस्टलैंड। फिर डिस्कस द फीचर ऑफ वॉर पोइट्री एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन 20th सेंचुरी लिटरेचर। फिर डिस्कस द थिएटर ऑफ एब्सर्ड विथ रेफरेंस टू सैमुअल बेकेट। लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन लिटरेचर। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा, जस्ट ओनली कितने में, 60 रुपीज़ में, ठीक है, अप टू सेमेस्टर 8 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।